एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ है। मुझे 4 मिनट में तस्वीर बदल देनी है ऐसा अवसर मुझे बताया गया है। एक ओवर में मुझे डबल सेंचुरी लगानी है और मैं एक कोशिश करूंगा कि वो लगा दूं। मैं एक वीडियो वायरल हुआ है स्वामी जी पिछले दिनों कश्मीर का, उसे मैंने देखा, मैं तब से सो नहीं पा रहा हूं। उस वीडियो में हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं और कश्मीर के कुछ बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं और हमारे सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके हेलमेट उनके ठोकर खा रहे हैं पैरों में और हमारी सरकारें कह रही हैं ये तो उनके धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। जो 70 सालों में राजनीति ने कायरता के बीज बो दिए हैं वो हमारी सेना को भोगने पड़ रहे हैं कश्मीर में तमाचों के रूप में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो आपकी कमजोर तालियों के बीच में मेरे श्रद्धेय पवार जी यहां बैठे हैं। मैं जब भी इस काव्यपाठ को शुरू करता हूं इन 2 लाइनों से शुरू करता हूं। कैसा लगा होगा उस दिन जब सेना के गालों पर तमाचे लगे होंगे। मैं इस हॉल की तस्वीर बदलते देखना चाहता हूं। पवार जी कहीं लिखते हैं किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। अब आ जाइए इधर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहा जाए। मैं उनकी वाणी को उद्वेलित कर रहा हूं, केवल नाम नहीं ले रहा हूं। किसका खून नहीं खौलेगा। अगली लाइन आपको लगे कि आपका खून खौला तो था उस दिन, आप कर कुछ नहीं पाए थे, उसे तालियों में तब्दील कीजिएगा। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। और विनीत चौहान बोलता है पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों में। ऐसा मुझे लगता है तो मैंने बोला इस बात को। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी। यह हिम्मत अभी केवल विनीत चौहान बोल रहा है जिस बात को मैं बोल रहा हूं। बहुत हो चुका मोदी जी। आप ठीक लगे, मुझे सदन के एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। यह कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, आने वाले तूफान की सूचना है। यदि यह हाल रहा तो एक दिन सेना इस बात पर विवश हो जाएगी जो विनीत चौहान बोल रहा है। मैं बहुत धीरे से स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे बता दीजिएगा। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। मुझे भ्रम है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के सामने 2 लाइन पढ़ रहा हूं, आपकी और मेरी दोनों की परीक्षा है। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, शायद मेरा विश्वास है आपका भी होगा। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। आतंकवाद ऐसे ही बढ़ गया इस मुल्क के अंदर। हमारी सेना के 14 आईपीएस ऑफिसर जेल के सींचों में डाल दिए और हमसे कहा जाता है कि इन्होंने कुछ टेररिस्टों को गोलियां मार दी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया और जिन आतंकवादियों पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उसे इस मुल्क में बिरयानी और मुर्गे परोसे जाते हैं तो देश की तस्वीर बदलने लगेगी सर। मैं आज की शाम इस दोपहर में सेना और पुलिस का अपने आप को वकील मुकर्रर कर रहा हूं। 2 लाइन बोल रहा हूं क्यों होते हैं हमले। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। अंतिम 4 लाइन मैं विदा चाहता हूं आपसे। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले। किया क्या इस मुल्क ने 70 सालों में। अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर भेजता हुआ ये देश। हमारे बड़े कवि बैठे हैं सरदार सर, मैं उनकी उपस्थिति में बोलता हूं एक भी पगड़ी देख लूं तो उसे प्रणाम करते हुए वाक्य कहने का हक दीजिए मुझे। काश ये देश एक बारी सही सफेद कबूतरों की जगह गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर की तरफ छोड़ देता तो देश की तस्वीर का फैसला बदल चुका होता। हम वो लोग हैं जिन्होंने रात्रि के 2:30 बजे, स्वामी जी मैं बोल रहा हूं बहुत संकोच के साथ, मुझे नहीं पता मीडिया के सामने बात जाहिर होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन पूरे मुल्क ने देखा है तो विनीत चौहान बोल रहा है। 250 लोग साइन करते हैं रात्रि के 3:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया जाता है। मैंने पूछा किसी सन्यासी के लिए खोला क्या। यहां तो सन्यासियों को जेल में डालने की योजनाएं की जाती हैं और रामलीला मैदान में उन्हें मारने का षड्यंत्र रच दिया जाता है तो वो बड़ी बात हो जाती है। और किसी आतंकवादी को बचाने के लिए 250 लोग
बड़े पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर, वकील, मीडिया के लोग साइन कर दें तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं इस देश के अंदर। मैंने पूछा क्यों खुला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? इस याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी पे मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके आग दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती कि इनके समर्थन में खड़े हो? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। आज के दिन में लाइन पढ़कर विदा होना चाहता हूं स्वामी जी के सामने से। हो सकता है उन्हें लगे ये चिंगारी ज्यादा तीखी है, लेकिन मुझे लगता है किसी किसी बीमारी को आयुर्वेद से नहीं, ऑपरेशन से ठीक करना पड़ता है। मैं इसे ऑपरेशन से ठीक करना चाहता हूं। उठो, नया कानून मांग लो। केवल वो ताली बजाएं जो मेरे समर्थन में खड़े हो इस कानून के, ना हो आप दूंगा। 2 लाइन जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है कि इस लाइन को कहा जाना चाहिए। आपको भी लगे आतंकवादियों का एक ही तरह से सफाया हो सकता है, मैं बोल रहा हूं। उठो, नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से मुझे हौलब गूंजता हुआ नजर आना चाहिए। कहीं आकाश में नेताजी सुनते हो तो उन्हें लगे इस देश में भी बगावत जिंदा है। उठो, नया कानून मांग लो। संसद के दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टाके, वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया कानून मांग लो। शुक्रिया। वाह वाह विनीत, 4 लाइन और पढ़।